जय हिंद। मैं हूं तनवीर अहमद और आप इस वक्त जुड़े हैं C7 न्यूज के साथ। खबर है शहर में एक बड़े धार्मिक आयोजन को लेकर। जी हां, रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के माध्यम से एक बड़ा धार्मिक आयोजन 29 जून से 5 जुलाई तक होने जा रहा है। इस 7 दिवसीय आयोजन में रावतपुरा सरकार प्रकटोत्सव महोत्सव, 75 फीट की प्रतिमा का अनावरण, साथ ही साथ रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट का रजत जयंती समारोह, धार्मिक आयोजन की इस त्रिवेणी संगम का महाकुंभ अब 29 तारीख से शुरू होने जा रहा है। इस आयोजन को लेकर खबर हम बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वो संदेश रावतपुरा सरकार का जो इस वक्त शहर में विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में पूरे कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। पेश है रावतपुरा सरकार का ये संदेश। भगवान की कृपा से सागर नगर में सदाशिव की स्थापना हो गई है। इसका अनावरण 5 जुलाई को किया जा रहा है। हम सबसे आग्रह करते भक्तों से कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हों और भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें कि बुद्धि, विवेक, कर्म करने की क्षमता बढ़ाएं, शक्ति दें, हम जीवन अच्छी तरह से गुजारें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। सागर नगर हमेशा से धार्मिक नगर है, भक्ति का नगर है। यहाँ महापुरुष डॉक्टर हरि सिंह गौर कैसे लोग का जन्म स्थान है, तपोभूमि है। बहुत अच्छा लगता है हमको सागर में, जब यहाँ आते हैं बहुत अच्छा लगता है। शहर में आयोजित यह पूरा कार्यक्रम रावतपुरा सरकार आश्रम वेदांती परिसर में होने जा रहा है। 7 दिवसीय महा महोत्सव है। इस महा महोत्सव की तैयारियों से लेकर इसके समापन तक और शिव प्रतिमा के अनावरण के बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ के जो सेवादार हैं और जो कार्यक्रम में आयोजन समितियों में संलग्न हैं, उन्होंने मीडिया को प्रस्तुत की है। परम पूज्य महाराज श्री के जन्म दिवस के अवसर पर हर साल ऐसा एक आयोजन श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट आयोजित करता है और उसके साथ में एक समाज की जो धरोहर है, हम समाज को सौंपते हैं, लोकार्पित करते हैं, ताकि लोक की संपत्ति लोक को लौटाई जा सके। एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में सागर के इस आश्रम का लगातार विस्तार किया जा रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि भगवान सदाशिव की एक विशाल प्रतिमा का अनावरण इस अवसर पे होगा। 5 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ बीजेपी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे श्री वी.डी. शर्मा जी, वो भी यहाँ आएंगे और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत सारे जो हमारे भक्त हैं वो सभी यहाँ पहुँचेंगे। ये 7 दिवसीय उत्सव 29 तारीख से लेकर 5 जुलाई तक चलेगा, जिसमें विभिन्न कार्यक्रम होंगे। सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना का ये एक पर्व होगा और इस पर्व में आप जितने तरह की चीज़ें चाहते हैं, एक मनुष्य के जीवन में जितनी चीज़ों का संकल्प होता है या वो चाहता है, वो हर एक चीज़ इस आध्यात्मिक संगम में आप सभी को मिलने वाली है। आप सभी को आमंत्रित किया गया था कि चूंकि सागर शहर एक ऐसा शहर माना जाता है जहां से एक बौद्धिक परिकल्पना का देश विदेश के स्तर पे हमारी चीज़ें पहुंची। सर डॉक्टर हरि सिंह गौर जी के द्वारा जो एक विश्वविद्यालय की स्थापना 1946 में की गई थी, तब से लेकर के आज तक ये सागर है और यहाँ से केवल मोती ही निकले हैं। तो उसके बाद परम पूज्य महाराज श्री ने यहाँ एक केंद्र शिक्षा का स्थापित करने का जो हमारा प्रयास था, वो धीरे धीरे आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से लगातार आगे बढ़ रहा है और अब हम एक नवीन नवसृजन की बेला में खड़े हुए हैं और 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक हम लगातार इस अनुक्रम को आगे बढ़ाएंगे, जो सामाजिक, सांस्कृतिक और इसके साथ ही धार्मिक और मूल रूप से आध्यात्मिक चेतना का एक केंद्र के रूप में इस स्थान को स्थापित करेगा। कई साधु संत यहाँ आने वाले हैं। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन भी किया गया है। बड़े बड़े अनुष्ठान जैसे महाराज राजेश्वरी लक्ष्यार्चन, 12 लाख अर्चन का भी कार्यक्रम होगा 4 तारीख को। तो इन सभी अनुष्ठानों में और प्रतिदिन प्रार्थना सभा सुबह होगी और शाम को होगी। श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ भी यहाँ आयोजित किया गया है। तो सभी जितने अनुष्ठान हैं वो सभी एक साथ संतुलन के स्वरूप में इस सदगुरु प्राकट्य महोत्सव में उनका प्रादुर्भाव होगा। ये जो सदाशिव की प्रतिमा आप देख रहे हैं, जिसका अनावरण लोकार्पण आपके शहर सागर में होने जा रहा है, पूज्य महाराज श्री के संकल्प में ऐसी 11 मूर्तियों का लोकार्पण पूरे भारतवर्ष में किया जाना सुनिश्चित है। इस श्रृंखला में ये चौथी मूर्ति है। इसके पहले 3 मूर्तियों का लोकार्पण ऑलरेडी हो चुका है। एक रावतपुरा धाम में स्थापित है,
वो इससे भी और ज़्यादा ऊंची उनकी हाइट है। दूसरी मूर्ति जो है वो आपके अपने जो राजमार्ग क्षेत्र है एक वहाँ पर पे निर्माणाधीन है और उसका भी लोकार्पण होना है। और तीसरी मूर्ति महाराज श्री का जो जन्म स्थान है छिपरी, जिसको कि महाराज जी ने पिछले वर्ष ही मात्र धाम के नाम से उसको घोषित किया था, एक मूर्ति का अनावरण उस पहाड़ी क्षेत्र में भी हो चुका है और ये चौथी मूर्ति है। इसी श्रृंखला में बाकी अभी और 7 मूर्तियों का निर्माण और उद्घाटन अगले कुछ वर्षों में होता रहेगा। और चूंकि भगवान शिव को सदाशिव के रूप में महाराज श्री ने सब लोक में सभी जनमानस को समर्पित किया है, इसलिए हर मूर्ति का नाम सदाशिव रखा गया है। ये जो संस्था है ये एक बृहद संस्था हो चुकी है और इस संस्था में आपकी जानकारी के लिए श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट आज वर्तमान में समूचे भारतवर्ष के उत्तर और मध्य भारत में इसके सभी जगह स्वास्थ्य शिक्षा के केंद्र ऑलरेडी चल रहे हैं और हमारा भक्त मंडल भी काफ़ी बड़ा है, तो उनके आने के लिए इस आश्रम में भी व्यवस्था की गई है। हमने बाहर भी जो चूंकि ये सागर हमने देखा कि ये एक धार्मिक स्थली है और यहाँ पर ऑलरेडी पहले से काफ़ी संत महापुरुषों की धर्मशालाएं और लोग यहाँ समाज सेवा करते हैं, हमने उनसे भी संपर्क करके उनकी धर्मशालाओं को भी लिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के जो भी भक्त जिस तरह से यहाँ पर आएंगे और उनकी जैसी जैसी उनकी व्यवस्थाओं का उनको चाहिए होगी वो व्यवस्थाएं हमारे आश्रम की तरफ से, हमारे कार्यालय की तरफ से सुनिश्चित की जाएंगी। हम आपको बता दें कि रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट की स्थापना सन 2000 में की गई थी। ये 25वां वर्ष है और इस 25वें वर्ष में जो है रजत जयंती पर्व ट्रस्ट द्वारा मनाया जा रहा है। ये बड़ा त्रिवेणी संगम है धार्मिक आयोजन का। इस आयोजन की तैयारियों लगभग अंतिम चरण में है और यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु आए धार्मिक आयोजन में पधारेंगे उनके रहने ठहरने की खाने की पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। जैसा कि आयोजन समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया है कि बड़ा व्यापक स्तर पर कार्यक्रम हो रहा है और शिव प्रतिमा का अनावरण अपने आप में एक अलौकिक अनावरण है। आध्यात्मिक संगम भी यहाँ बरसेगा और भी बहुत सारे धार्मिक आयोजन होंगे। अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय। पिताजी खेती बाड़ी हमसे नहीं हो सकता अब जा काय बेटा का होगा सुबह सुबह से काय में फरिया में फिर रहे हो। ऐसे के ट्रैक्टर हमारे बस की बात नहीं है, रोज तो परेशानी है, ट्रैक्टर है कि मुसीबत है। हमने सब बातें सुन ली तुमोरों की, भैया कब से कहते रहे कि सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ, लेकिन हमारी सुनत नहीं तुमोरे। हमारी फसल देख लो, तुम्हारे खेत से लगी है फिर भी अंतर देखो कितनो है। भैया हमारी सलाह मानो, खेत में सोनालिका ट्रैक्टर ले आओ। इनमें का खूबी है जरा बताइयो। सोनालिका ट्रैक्टर का हर कल पुर्जा हैवी ड्यूटी है। सोनालिका को अन्य ट्रैक्टरों के मुकाबले लंबी उम्र, सबसे कम टाइम में सबसे अधिक तरक्की करने वाली जो कंपनी है वो सोनालिका है। सोच रही हूँ 2 व्हीलर साहिल ऑटोमोबाइल सादर से लेती हूँ। वहाँ काफी अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं।